बृहस्पतिवार विधायकी के ताज की दावेदारी को लेकर दिग्गजों ने किए पर्चे दाखिल। आपको बता दें, सत्ता के सियासी समीकरण को बदलने के लिए हर कोई तमाम तरह के दाव पेच खेलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में सियासी दाव पेच आना काफी जरूरी होता है, जिसके बाद ही 2022 के टिकट की दावेदारी करने का मौका मिल पाता है। आपको बता दें, आज भी बृहस्पतिवार का दिन दिग्गजों के नाम रहा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व भाजपा के दिग्गजों के द्वारा आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में विकास की अलख जगाने की बात भी कही गई और तमाम तरह के वो वादे किए गए जिसमें आम जनता आकर्षित हो सके और 2022 में विधायकी का ताज आसानी से मिल सके। इसको लेकर सभी लोग अलग अलग तरीके से प्रयास करते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ में पहले चरण में 2022 के चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने में महज एक दिन ही बकाया बचा है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के लिए अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र लेकर पहुंचे। प्रत्याशियों के चेहरे पर गजब की मुस्कान देखने को मिली। सभी ओर से 2022 के चुनाव में जीत के दावे पेश करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी नए जोश और जुनून के साथ दिखाई देती नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक ने भी बीजेपी की जीत का दावा पेश किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गजों के द्वारा महंगाई को जड़ से खत्म करने की बात कही गई। पर्चे दाखिल करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपने आप को जीता हुआ प्रत्याशी भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात कही जाए तो सत्ता की जीत की चाबी जनता के हाथ में मौजूद है। 2022 के चुनाव में सियासी ऊँट किस ओर करवट लेगा, यह देखना भी बाकी है। प्राथमिकता रहेंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था, रोजगार। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि नौकरियां सबकी जा चुकी है। बहन जी की सरकार आने वाली है, सबको रोजगार भी मिलेगा और सारी चीज़ें। 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन सब चीज़ों पर काम करेंगी। किस पार्टी से और किस विधानसभा से आप? मैं 75 कोल विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे बेरोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई। कोल से मुस्लिम उम्मीदवार अज्जू इसाक भी हैं, क्या आपको लगता है कि वो वोट काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। अज्जू इसाक, समाजवादी की कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं। किसी को भी वोट दें उससे पहले ये देखें कि उनके लिए मेहनत कौन कर सकता है। जो शहर के मुद्दे हैं, शहर में गरीब के लिए कोई तालीमी निज़ाम नहीं है, कोई बेहतर स्वास्थ्य का निज़ाम नहीं है, सड़क पानी से भरी हुई है, ट्रैफिक की वजह से सड़क पर चलना बुरा हाल है। हमारे शहर में नशा साजिशन बहुत आम हो चुका है। उन सब मसाइल को देखते हुए हमें ऐसे कायद को चुनना है, ऐसे लीडर को चुनना है जो इन इश्यूज़ पे बात कर सके। और हम सिर्फ इश्यूज़ को लेके नहीं चल रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये वादा कर देंगे, ये वादा हमारा है। हम पब्लिक के बीच सॉल्यूशन लेके मैदान में उतरे हैं कि हम ये हमारे इश्यूज़ हैं और हम इसको सॉल्यूशन के तौर पे देंगे। और हमारा मेन मकसद ये है कि समाज में एक बेहतर सिक्योरिटी मॉडल डेवलप करना, एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना और एक बेहतर हेल्थ सिस्टम डेवलप करना। सलमान भाई, वर्चुअल रैलियां होंगी इस बार, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि अब रैलियां तो वैसी होनी नहीं। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो रैलियों में बड़ा पैसा लगाता है। मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं घर घर जाके अपना दिल खोल के, अपने दिल के हालात बता के, अपनी ईमानदारी सच्चाई बता के पब्लिक को मना सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए वर्चुअल रैलियाँ होना बेहतर है और जनसभाएं ना होना मेरे लिए बेहतर। भाजपा की जो शहर की जो सीट है, वहाँ से अचानक रातों रात एक प्रत्याशी जो घोषित की जाती है, क्योंकि मौजूदा विधायक की पत्नी है, उस पर क्या कहना है? देखिए, पहले तो ये फैमिली सिस्टम जो है ये ख़त्म होना चाहिए और इसके साथ साथ जो रात ही रात विधायक बनाया है, देखिए उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। वो पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता उस पर। मेन बात तो ये है। बिल्कुल सही। मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज की राजनीति करते हुए हैं, खासकर जो तालीम की नगरी कही जाती है यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ के आप रहे हैं। आप क्या लग रहा है, प्रेसिडेंट वहाँ के रहे हैं, आप किस तरीके से, आप जो अब तक आपने छात्रों को लीड किया, अब आप अपने शहर को लीड करने जा रहे हैं? देखिए, 1000 वोटों से लगभग जीता था। इस बार मैं समझता हूँ और भी ऐतिहासिक जीत, इस वोटों में कई अधिकतम वोट बढ़कर मिलेंगे और बड़ी जीत इस कोल विधानसभा में दर्ज होगी। क्या इस बार जो जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा 80% 20%, क्या इसको यह लागू होगा यहाँ पे? देखिए, मैं सीधे कहना चाहूँगा, जो जनता का काम करेगा वो जनता का विश्वास प्राप्त करेगा। बिल्कुल।
पिछले चाहे सपा की सरकार या बसपा की सरकार या फिर सपा की सरकार रही हो, उन्होंने जनता को लूटने का काम किया। और हमें गर्व है, हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी के विधायक बने हम लोग कि हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति को मुख्यमंत्री ने ज़मीन पर उतार कर दिखाया। चाहे कोविड का दौर रहा हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं का दौर रहा हो, चाहे विकास का दौर रहा हो, चाहे शिक्षा का दौर रहा हो, अलीगढ़ को ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के आधार पर कोल विधानसभा पुनः ऐतिहासिक वोटों से हम जीत दर्ज करेंगे। ऐसा कौन सा कार्य है जो 5 साल में नहीं हो सका, इस बार करेंगे? देखिए, विकास कार्य का अगर लक्ष्य लेकर चलेंगे तो विकास की सदैव जरूरत पड़ती है, और अच्छा विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए तयबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से अगर कार्य योजना बनाई जाए तो बहुत कुछ इच्छा शक्ति के आधार पर, प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर हम लोग विकास कार्य को अंजाम दे सकते हैं। और विकास कार्य क्यों, हर क्षेत्र में अच्छा काम करने की गुंजाइश है। और जिस तरह की सरकार हमने दी, सुशासन को हमने साकार किया, सुशासन के संकल्प के साथ हमने सरकार चलाई। आगे आने वाले समय में इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश के साथ साथ अति उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। जो हिंदुस्तान के पहले नंबर का प्रदेश होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। जय हो, जय हो। समाजवादी पार्टी ने अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवार उतारा है, क्या लगता है विवेक बंसल टक्कर दे पाएंगे आपको? देखिए, ये सब कल्पना की चीज़ें हैं, और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ आपसे, अजय क्या कहना है, आप जो है फिर से प्रत्याशी के रूप में आए हैं? बहुत बहुत आभार अलीगढ़ की जनता का, माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने दोबारा मुझ पर यकीन जताया है। और उसी के साथ साथ ये लड़ाई सच और झूठ की है, मोहब्बत और नफ़रतों के बीच की है, विकास और नकारेपन के बीच की है। तो इसमें हमेशा जीत सच की होगी, हक की होगी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और महिला सुरक्षा, और जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी उन किसानों को न्याय दिलाना। अच्छा, परिवारवाद की बात करती है भाजपा, और आज जो है शहर विधानसभा से एक ऐसी सीट जो है, नहीं, 2 सीटों पे, सच बताओ, जनता को सच बताओ, अलीगढ़ के अंदर 2 सीटों पे परिवारवाद की किस तरह से जो है वो इन्होंने पूरी की पूरी कहानी लिखी है। अतरौली पे और शहर पे दिख नहीं रहा। शहर की सीट एक ऐसी है, एक आदमी लोधी समाज से नेता नहीं बना पाएगी, एक आदमी लोधी समाज से। और परिवारवाद की बात करें, झूठे नाकारों के बारे में बात मत करो। आप सरकार बनाने जा रहे हो पार्टी से, शहर विधानसभा सीट से। क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं तो हर काम की बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी काम हैं जो नहीं हो पाए हैं, पेंडिंग है, मेरे लिए सब काम अहम है। वो सारे काम करने की पूरी कोशिश करूंगी। बताइए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, आम आदमी पार्टी, अन्य दोनों पार्टियों ने भी उतारे हैं जी, तो कैसे अपने आपको कहाँ देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि पार्टियां हैं, कैंडिडेट उतारती हैं, ये अपना अपना सब पार्टी का रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी इस बात से हिम्मत हारी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा हर समाज ने, एक पर्टिकुलर मुस्लिम समाज ने ही नहीं, मुझे दलित समाज और जितने भी समाज हैं, मुझे हर समाज ने हमेशा भरपूर मात्रा में वोट दिया है। तो मैं अपने वोटर्स पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम ये सीट जीतकर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बहन जी, अब तक आप कई चुनाव जो लड़ चुके हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं जीत हासिल नहीं मिल पाई। हाँ, देखिए, इसको लक बाई चांस भी कह सकते हैं, और ऊपर वाले की तरफ से जब जो काम होना होता है वो तभी होता है। जनता ने मुझे कभी अवॉइड नहीं किया है, मुझे कभी इग्नोर नहीं किया है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की हर बात में बेहतरी रहती है, तो मैं इसलिए नाउम्मीद कभी नहीं हुई। इस बार जिस सीट से आप प्रत्याशी हैं, वहाँ से अन्य महिलाएं भी प्रत्याशी हैं? कोई नहीं, सब लड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि उसे किसे सेलेक्ट करना है। भाजपा की सीट